1 फरवरी 2003 को स्पेस एक्सप्लोरेशन इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पर वापसी करते वक्त नासा के स्पेस शटल कोलंबिया एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नासा को स्पेस शटल की खराबी की खबर पहले से ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेज दिया, जिससे उनकी जान चली गई। और अब ठीक वैसा ही जानलेवा परिस्थिति में फंसी हैं भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिन्हें बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर कैप्सूल के जरिए 5 जून को अंतरिक्ष में भेजा गया था और उन्हें 13 जून को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटना था, जिसे 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है। लेकिन अब तक सुनीता की वापसी की कोई खबर नहीं आई। दरअसल सुनीता जिस कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष में गई थी, उसमें अब खराबी आ चुकी है और उसका ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा है। तो स्पेस क्राफ्ट में गड़बड़ी की खबर होने के बावजूद नासा ने सुनीता को अंतरिक्ष में क्यों भेजा? और अगर सुनीता विलियम्स का स्पेस कैप्सूल ठीक नहीं हुआ तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष के घने अंधेरे में खो जाएंगी? तो 5 जून 2024 के दिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बूच गिलमोर बोइंग स्टारलाइट नाम के स्पेस कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सुनीता अपनी कई कामयाबी पर डांस कर रही थी। उनके लिए स्पेस में घंटी भी बजाई गई। सुनीता अपने इस मिशन को खत्म करके 13 जून को धरती पर वापस लौटने वाली थी, लेकिन तभी उन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट में एक गड़बड़ी देखी, जिसे पहले स्पॉट ना किया जाता तो शायद वापसी के मिशन के दौरान सुनीता की जान चली जाती। इसलिए उस वक्त वापसी मिशन को रद्द कर दिया गया। मगर आज उस घटना को 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सुनीता की वापसी की कोई खबर नहीं है। दरअसल उनकी वापसी में देरी होने की वजह माना जा रहा है स्टार लाइनर कैप्सूल में हीलियम गैस की लीकेज। कई अमेरिकी अखबारों के मुताबिक ये मिशन शुरू होने से पहले ही नासा और बोइंग दोनों को ही इसके बारे में पता था। उसके बावजूद उन्होंने इस लीकेज को मिशन के लिए मामूली खतरा माना और मिशन को हरी झंडी दे दी गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पहले इस मिशन की लॉन्चिंग 7 मई के दिन की जानी थी, लेकिन हीलियम गैस के रिसाव के कारण ही इसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया था। मगर नासा और बोइंग इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाए और कुछ इंस्पेक्शंस करके 5 जून को मिशन लॉन्च कर दिया गया, जिससे ये दोनों एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंस गए हैं और इनके वापसी मिशन को लेकर नासा के पास कोई जवाब नहीं है। विकल्प है अपने सभी गिले शिकवे दूर करके रूस से हेल्प लेना। जी हाँ, इस वक्त रूस के पास फुली एडवांस सोयूज स्पेसक्राफ्ट है, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक किया जा सकता है, जिसके बाद सुनीता और बूच गिलमोर उसमें सवार होकर पृथ्वी पर लौट सकते हैं। लेकिन अमेरिका भी काफी जिद्दी है और ऐसे में दूसरे देश से मदद मांगने से पहले वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। हालांकि हर समस्या ठीक हो जाने के बाद भी स्टार लाइनर में एस्ट्रोनॉट का वापसी मिशन चुनौती से भरा होगा। तो इस वक्त तो सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित हैं, लेकिन स्पेस कैप्सूल में खराबी होने की वजह से उनकी वापसी की तारीख 3 बार बदल चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें भी डर का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वो पृथ्वी से 4000 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में अपने घर वापसी का इंतजार कर रही हैं, जबकि उनकी वापसी की तारीख को 3 बार बदल दिया गया है, जिसमें पहले 13 जून, फिर 22 जून और अब 26 जून को उनकी वापसी मिशन को कैंसिल किया गया। और अब तक भी नासा और बोइंग इस स्पेस कैप्सूल में हीलियम के रिसाव को रोक नहीं पाए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान मिले। इस वीडियो को अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि नासा को भी पता चले कि हर भारतीय की नजर सुनीता पर है। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।